thought I will do on the this GUI only. तो पहला तो मैंने एक सिंपल अपनी क्लास बनाई। तो जावा में मतलब जो भी अगर मुझे पैकेज बनाने हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम कर देते हैं न्यू पैकेज, तो ये पैकेज बन जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने दो A1 और A2। मैम वी कांट सी द स्क्रीन मैम, जस्ट सेइंग। मैम स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिख रहा था फिर? नो वी डिड नॉट नो मैम, वी जस्ट स्पीकिंग। ओके, शेयर नहीं, स्क्रीन शेयर थी। चलो No, वापस ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, पैकेज बनाना है। तो जैसे क्लास बनाने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं तो क्लास बनती है, ऐसे ही हम पैकेज बना सकते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एक नया पैकेज का नाम दूंगी और ये पैकेज मेरे जावा एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाएगा। और कौन से फोल्डर में क्रिएट होगा? सोर्स पैकेज में, सो दैट वी कैन स्पेसिफाई। तो मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड A1 पैकेज। सो इस A1 पैकेज में नाउ इफ आई राइट क्लिक एंड न्यू जावा क्लास लिखूंगी तो मेरा पैकेज किस में होगा और क्लास किस में क्रिएट होगी? इस वाले पैकेज में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो सोर्स में क्रिएट होती है। तो वेयर एवर वी वॉन्ट वी कैन क्रिएट अ। मैम कुड यू रिपीट मैम? हाँ, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई जैसे एक मिनट इसको खोलते हैं। यहाँ पे मैं सोर्स पैकेज है, इस पे राइट क्लिक करके न्यू जावा क्लास करती हूँ। तो जो अभी जैसे मैंने करा टेस्ट ना करके टेस्ट, तो अभी देखना कहाँ पे क्लिक क्रिएट होगी मेरी क्लास। और यहाँ पे जाओ, कहाँ पे क्रिएट होगी? टेस्टी में, ये डिफॉल्ट पैकेज में। तो बाय डिफॉल्ट और ऑल जावा क्लासेस इज क्रिएटेड, और यू कैन से जावा फाइल, नॉट से क्लासेस। जावा फाइल्स आर क्रिएटेड इन द डिफॉल्ट पैकेज। मतलब आप जिस पैकेज पे राइट क्लिक करोगे ना, वहीं पर जावा फाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पर अगर सोर्स पैकेज में करोगे तो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे क्रिएट होगी आपकी क्लास? डिफॉल्ट पैकेज में। क्लास नहीं, जावा फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी? डिफॉल्ट पैकेज में। अब आपको एक नया पैकेज बनाना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पैकेज कर सकते हो। तो अब नया पैकेज कहाँ बनेगा? जैसे मैं बना ही लेती हूँ, न्यू पैकेज नाम आ गया, ठीक है। जावा एप्लीकेशन में बन गया, सोर्स पैकेज में बन गया। यहाँ पे हम दो जगह बना सकते हैं वैसे, सोर्स पैकेज और टेस्ट पैकेज। तो सोर्स पैकेज में, और ये देखो पैकेज इज नथिंग, इट इज अ डायरेक्टरी। अब इसमें अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे नई फाइल बनेगी। इफ आई क्लिक न्यू जावा क्लास, सो here I am writing again it is coming new class, तो finish। तो अब देखो कहाँ बनी न्यू क्लास, यहाँ पे न्यू पैकेज में बन गई। और आप डिफॉल्ट में देखोगे तो वहाँ भी न्यू क्लास होगी। तो पैकेज है तो मीन्स हमारे पास सेम नेम की डिफरेंट क्लासेस, मतलब सेम क्लास नेम इन अ डिफरेंट पैकेज में हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाई वी मेक दिस। इट इज क्लियर ना? देखो डिफॉल्ट पैकेज में मेरे न्यू क्लास है, और इस पैकेज में भी मेरे न्यू क्लास है, और इस पासिंग ऑब्जेक्ट में भी न्यू क्लास है, ठीक है। तो मतलब न्यू क्लास आपके डिफरेंट पैकेजेस में है। तो बेसिकली नेम रिमूव करने के, नेम कॉलिजन जो होता है उसको रिमूव करने के लिए हम पैकेज करते हैं। तो मैंने अब यहाँ पर दो पैकेज बनाए, A1 और A2। A1 में मैंने पर्सन क्लास डिफाइन करी। तो अगर मेरी कोई क्लास है जो मैं पर्टिकुलर पैकेज में बनाना चाहती हूँ तो मेरा फर्स्ट सॉरी ये क्लियर हो गया, क्लोज, इसको तो डिस्कार्ड कर देते हैं। ये दिस इज माय पर्सन, ये आ क्यों नहीं रही? ओके, इट इज हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज ऑल प्रोटेक्शन एंड दिस इज माय पर्सन क्लास, ठीक है। तो अगर मैंने कोई क्लास किसी पैकेज में बनाई है तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए पैकेज और पैकेज का नाम। इस पे से अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं तो इट विल गिव एन एरर, कह रहा है ना यहाँ पे। तो इट इज सेइंग इनकरेक्ट पैकेज बिकॉज आई हैव क्रिएटेड दिस पैकेज, दिस क्लास इनटू अ पैकेज। तो मेरा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए उस पैकेज का नाम जिसमें मेरा ये है, तो A1। अगर मैं A2 भी लिखूंगी तो एरर देगा।
ये तो हमारा वहां से बाउंड हो गया, कहाँ से, GUI से, ठीक है। उसके बाद ही आपके इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट आने चाहिए। अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है, लाइक इफ आई वांट टू इंपोर्ट java.io, तो इट शुड बी कम आफ्टर द पैकेज स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, here it is showing this because I haven't used any class of this IO package, so just it is giving a warning कि you haven't used, you can remove it. तो मैंने ये लाइन इसलिए लिखी कि I want to tell you कि after the package statement we should write import if it is required, otherwise we should not write, ठीक है। अब ये मेरे एक क्लास हो गई पर्सन जो मैंने A1 पैकेज में बनाई है। इसी तरह से मैंने एक और क्लास बनाई है A2 पैकेज में स्टूडेंट, जो कि मेरी सब क्लास है इस पर्सन क्लास की। तो ये मेरी जो स्टूडेंट क्लास है ये A2 पैकेज में, इसलिए पहला स्टेटमेंट पैकेज A2 होगा। उसके बाद अगर मेरे को ये जो मेरी पर्सन क्लास है जो A1 पैकेज में है, इसको मतलब दूसरे पैकेज की क्लास को एक्सेस करने के लिए आई शुड राइट दिस स्टेटमेंट। तो if I am writing import A1 dot star, it means I am importing all the classes which is available in the A1, not the subclass of A1। मतलब A1 में भी अगर मेरा एक और पैकेज होता तो I will not import, I import only the class which is available in A1, ठीक है। और अगर I can also write this way, A1 dot person। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर ये वाला लिखूंगी तो A1 फोल्डर में बेसिकली जो भी क्लासेस अवेलेबल है वो मेरे को एक्सेसिबल होगी, और अगर ये लिखूंगी तो ओनली दिस क्लास विल बी अवेलेबल, नॉट अदर देन दैट। तो दिस इज द डिफरेंस। इट इज क्लियर? डाउट? No, ma'am. ठीक है। तो एक तो तरीका यह है कि आपको जब दूसरे पैकेज से क्लास एक्सेस करनी है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, और इंपोर्ट करने की भी दो तरीके हैं कि या तो आप पूरा पैकेज इंपोर्ट कर लो या उसकी पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट कर लो, ठीक है। तो अभी इस वाले एग्जांपल में हमने पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट करी है, और उसके बाद ये जो स्टूडेंट क्लास है ये मेरी पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो जब हमारी चाइल्ड क्लास होती है और parent class is available in the different package, then the parent class should be declared as a public। अगर मैं यहाँ से ये public हटा दूं तो I will get an error message, look it here, getting an error message। So basically, when you're trying to access a class which is outside the given package, you have to make it public. Yes, Got it. ठीक है। So I again make it public। फिर जब ये कंस्ट्रक्टर है it should be also public। if I remove from here public, you look it will again, पहले इसको करते हैं, now look it, refresh नहीं होता, why it is, now it should not give error, but why it is giving, refresh is something, और compile करते हैं, चला सही है। what it is saying, import persona, हाँ तो person I made it public ना, ओके बना दिया। तो ये पब्लिक होनी चाहिए तभी एक्सेसिबल हो सकती है, और यहाँ पर हम गए तो अब नाउ दिस एरर इज रिमूव्ड, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के पहले भी पब्लिक लिखना पड़ेगा, अगर पब्लिक नहीं लिखोगे तो यू विल गेट एन एरर। आ गई, क्योंकि मेरी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है तो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए सुपर। So I cannot call the my super class constructor because it is not available in another package, and it does not have a access specifier public, that is why it will give an error, ठीक है। तो इसको मेरे को अगेन पब्लिक बना दिया। Now
दिस विल रन, नाउ आई एम रनिंग। और उसके बाद तो कुछ नहीं है, मैंने एक टू स्ट्रिंग मेथड लिखा हुआ है जिसमें सुपर ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड लिख के उसको डिस्क्राइब करा है, और स्टूडेंट क्लास का भी टू स्ट्रिंग मेथड है जिसमें सुपर मतलब इसकी पेरेंट क्लास का टू स्ट्रिंग कॉल कर रही हूँ और इसका खुद का डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ। सो नाउ इफ आई रन, इट इज़ अवेलेबल, सो इट इज़ रनिंग। सो इट इज़ कॉलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर क्लास मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है, फिर अपना कंस्ट्रक्टर मतलब पर्सन क्लास का सेक्स और आईडी प्रिंट कर रहा है, और फिर अपनी क्लास का क्लास जो मैंने डिफाइन करी है वो प्रिंट कर रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? मतलब दूसरे पैकेज में अगर हो तो हमें पब्लिक लिखना जरूरी है, देन ओनली आई एम एबल टू एक्सेस। और ये पर्सन और ये पेरेंट चाइल्ड क्लास रिलेशनशिप है, तो मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी लिख दूँ तो आई एम एबल टू एक्सेस, PROTECTED। अच्छा, इसको क्यों नहीं लिख सकती हूँ? क्योंकि मेरी जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसमें वो ऑलरेडी पब्लिक डिफाइन है, सो दैट इज़ वाई आई कैन नॉट राइट, मतलब वीकर एक्सेस स्पेसिफायर हम नहीं बता सकते हैं ना, दैट इज़ वाई आई कैन नॉट राइट दिस। तो दिस इज़ क्लियर। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल। तो अभी मैंने क्या करा कि दो पैकेज बना दिया, P1 और P2, ठीक है। और P1 में मैंने ये डिफरेंट क्लासेस बनाई है। पहली है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन क्लास में देखो कुछ नहीं करा है, 4 वेरिएबल डिक्लेयर करें हैं, एक प्राइवेट है, एक डिफ़ॉल्ट है, एक प्रोटेक्टेड है और एक पब्लिक है। मतलब वी वांट टू सी हाउ दे आर एक्सेसिबल within the package, outside the package और in the subclass, ठीक है। Is it clear ना? We are declaring 4 variable with different access specifier, that is our objective. Then ये तो क्लियर है ना? मतलब क्लियर मीन्स इट शुड बी रिमेंबर टू अस, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड आफ्टर दैट। तो हर वेरिएबल के आगे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक लिख दिया है और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया जिसमें ये प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आए ड्राइव्ड क्लास। एक क्लास है ड्राइव्ड क्लास जो कि प्रोटेक्शन की सब क्लास है, विथ इन द सेम पैकेज है, तो देयर इज नो नीड टू राइट द इम्पोर्ट। फिर ये हमने करा, और इसमें अब देखते हैं हम कौन कौन से वेरिएबल वी कैन एक्सेस। तो इट इज़ ऑलरेडी कमेंटेड एंड यू आल्सो नो वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। तो इफ आई राइट प्राइवेट वेरिएबल it will give an error. This is clear? Yes ma'am. Within the package, within the same package derived class में भी हम प्राइवेट वेरिएबल तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं सारे, उसके अलावा चाइल्ड क्लास में हम सारे तरह के वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर द मेथड आल्सो। तो here we, if we access simple integer default, we are able to access protected, we are able to access public, we are able to access। और अगर हमारी क्लास चाइल्ड क्लास नहीं है इसमें, तो in that case within the package I can access this everything। मतलब protected तो within the package is also accessible whether it is a child class or not। तो within the package I can access all the members except the private, whether it is a derived or not derived, it doesn't matter। Is it clear? No मैम, ये वाला समझ में Could you आया। repeat the last part? What I am saying कि within the package I can access everything, only private I cannot access, whether my class is a child class or non-child class I can access every member except the private member। Okay ma'am. देखो अब हम एक मैं डेमो क्लास बनाई हुई है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन का क्रिएट कर रहे हैं, एक ड्राइव्ड का क्रिएट कर रहे हैं और एक सैम पैकेज का कर रहे हैं। और प्रोटेक्शन का अगर हम कॉल करें तो ये चारों वेरिएबल की वैल्यू हमें दिखेगी जो कि हमने 1 2 3 4 दी हुई है। ड्राइव्ड का कॉल कर रहे हैं तो इसमें हम एक्सेस करना चाह रहे हैं चारों वेरिएबल को, ठीक है।
तो इसको हमने ऑलरेडी कमेंट बना दिया कि बिकॉज इफ वी रन इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। और ऐसे ही सैम पैकेज में है कि हम ये प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब आप इसको रन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, within the protection class I can access all 4 variable, or within the base derived constructor I can access only the, I cannot access private, and within the same package or different class I cannot access the private. Okay, and how these are coming base constructor we will look at here. This is the protection, this is drive. तो इसमें ये इसका सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इट इज क्लियर ना व्हाई वी आर गेटिंग दिस टू दिस, लाइक ये वाला जब आप सेकंड स्टेटमेंट, ये तो फर्स्ट वाला तो इट इज क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट में ये ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा फिर ड्राइव्ड को, ठीक है। क्यों कॉल करेगा, क्योंकि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहली बार कॉल होता है और ये अनपैरामीटराइज है, तो दैट विल फर्स्ट इट विल कॉल दैट एंड देन इट विल प्रिंट दिस वैल्यूज। फिर सेम पैकेज में क्या है कि हमने खुद ही जो हमारी मतलब क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा है और फिर ये विद इन द सेम पैकेज इट इज प्रिंटिंग। तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Yes, ma'am. Ma'am, how do you access a package within a package? How do Like a you direct- access? Like a directory within a directory? Like I'm if not they, getting what is your question? so in the package P1, we add another package called P4. How do we access P4? We just have to write import package P1 star. Yeah. So let us see what happened here. If I make a one new package P4, okay, or here we make a one more class which I am making, suppose demo ही बना लेते हैं, and what we do we will see. So this is project P4 new Java class and I am making demo 4 and it will go here and control and package P4. So what happened, name I have given different, okay, P1.P4, ठीक है। So we have to specify like this. Then here you want to access the P1 package class, let us say protection class. So you have to write import Java, import P1 dot protection, ठीक है। This is my demo class. Why it is demo public is already declared as a public. डेमो 4 है मैम आपकी फाइल का नाम। हाँ डेमो, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन क्लास का मैंने वो बना लिया और नाउ इट विल प्रिंट दिस। I think P1 has to be capital. नो इट्स ओके ना, ये देखो आउटपुट आ गया बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर। व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग? Nothing, ma'am. I made a mistake. पैकेज का नाम जो केस सेंसिटिव नहीं होता। यस, केस सेंसिटिव नहीं है। ओके मैम, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो इस तरह से आप हायरार्की बना सकते हो। एक और चीज थी जो मैंने पहले नहीं बताया, जैसे यहाँ पर मैंने ये import P1 प्रोटेक्शन लिखा है ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 डॉट प्रोटेक्शन। अरे you can write this way also. This way it will also run. So same thing. So there is a two way to import. Either you can write the class name, मतलब import statement लिख सकते हो, import में star लिख सकते हो, particular class name लिख सकते हो, और ऐसे भी class को add कर सकते हो।
जो पैकेज के आउटसाइड है, तो यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दिस वे आल्सो. ठीक है. नाउ आई हैव आल्सो मेड द P2 पैकेज, और उसमें दो क्लासेस हैं. एक प्रोटेक्शन 2 क्लास है जो कि सब क्लास है प्रोटेक्शन की. ठीक है. तो अब ये सब क्लास है और अदर साइड अदर पैकेज में है, तो आई कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड मेंबर आल्सो. दैट इज व्हाई you look at protected, but I cannot access a private member and default member. So that is why these lines are commented. Clear? मतलब outside the package and in the subclass I can access only protected member or public. It means I cannot access default and private. भाई प्राइवेट तो कहीं एक्सेस ही नहीं होता है, और आउटसाइड द पैकेज डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं होता है. ठीक है. देन आई हैव आल्सो अनदर क्लास अदर पैकेज. अब अदर पैकेज में क्या नहीं एक्सेसिबल होगा, मतलब अदर क्लास जो कि ड्राइव्ड नहीं है मेरी प्रोटेक्शन क्लास की, तो उसमें क्या है, एक चीज और एक्सेसिबल नहीं होगी. प्रोटेक्टेड. What ma'am? Could you repeat, ma'am? भाई मेरी एक दूसरी क्लास है जो दूसरे पैकेज में है, और वो जो क्लास है वो चाइल्ड क्लास नहीं है. तो मेरे को एक मतलब कौन से मेंबर एक्सेसिबल होंगे? Everything except protected and private. एंड डिफॉल्ट? I don't know. Yes. डिफॉल्ट इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द पैकेज. Okay. ठीक है. तो सीधा सा स्टेटमेंट है कि प्राइवेट इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास, डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल विद इन द पैकेज, protected is accessible within the package, and outside the package in the subclass. Outside the package in the subclass, and public is accessible at everywhere. ठीक है. अभी कोई डाउट? No, ma'am. So then this our class is over.